जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं। रीजनिंग में डाइस चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हुए हैं। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल सभी एग्ज़ाम के जो 2021-22 में जो क्वेश्चन आए उन सभी को कलेक्ट करके आपके लिए लेके आए हैं। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे। आज रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 31वें से। तो देखते हैं हम क्या दिया गया है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। 4 के विपरीत बताना है यहाँ पे। अब देखो, इसमें 4 कॉमन है और यहाँ पासा सामान्य पासा ही है क्योंकि निकटतम सतह का योग 7 हो गया है। तो इसमें हम लगाएंगे घूर्णन विधि। जो कॉमन होता है वहीं से हम रोटेशन करते हैं। इसमें 4 यहाँ से घुमाएंगे। वैसे अगर 4 के विपरीत जो कॉमन है उसके ही विपरीत पूछे इसमें हमसे, तो जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, जैसे 1 से 6 तक संख्या अंकित रहती है, 1 2 3 4 5 6, तो अब जो इसमें दिख नहीं रहा है हमें ऊपर, वो जो कॉमन है उसके विपरीत हो जाएगा। तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा? 1। पर बाकी ऐसे क्वेश्चन में हमसे किसी के भी विपरीत पूछे तो उसको हम निकाल सकते हैं और उसके लिए एक मेथड होती है घूर्णन विधि। ठीक है, उसको देखें आप। तो जो कॉमन है वहां से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4, उसके बाद फिर 2, फिर क्या लिखेंगे 5, और फिर इसी तरह से इसमें यहां से 4 6 और फिर 3। तो 5 के विपरीत हो जाएगा 3, 2 के विपरीत होगा 6 और 4 के विपरीत हो जाएगा 1, जो इसमें दिख नहीं रहा था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, पहले आप करने का प्रयास करें हर एक क्वेश्चन को, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। क्या दिया गया है इसमें? एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिसके 6 फलक पर ये संख्या, ये जो सिंबल दिए हैं ये अंकित हैं और हमें बताना है इसके विपरीत। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको 2 संख्या कोई सी कॉमन मिल जाएगी। ये कॉमन है और ये जो रुपए का सिंबल है ये कॉमन है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा? ई के इसके विपरीत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आप अगर ये क्लास कंप्लीट देखते हैं और हर क्वेश्चन को समझते हैं तो जिस भी एग्जाम में डाइस से क्वेश्चन आता है तो 100% श्योरिटी के साथ वो 1 नंबर का आए 2 नंबर का, वो पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट सही होंगे। मतलब इसके आप अगर सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके ये नंबर श्योर हो जाएंगे। और ऐसे हर चैप्टर की क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। इसमें क्या दिया गया है? अब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसकी 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 2 और 2 के विपरीत फलक की संख्याओं का योगफल होगी। मतलब 2 और 2 के विपरीत आने वाली संख्या का योग बताना है। तो ये देख के आप समझ सकते हो कि अगर ये निकटतम सतह कहलाती है, जैसे ये वाली सतह इसके निकटतम होगी और इसके निकटतम, ये नज़दीकी जो फलक होती है इनका योग अगर 7 नहीं होता है किन्हीं भी 2 का, तो हम बोलेंगे ये एक मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस की खासियत ये होती है कि उसकी 2 विपरीत अपोजिट साइड का योग कितना होता है? 7। तो हमसे 2 और इसके विपरीत सतह का योग पूछा है तो इसके विपरीत हो जाएगा 5 और इन दोनों का योग क्या होगा? 7। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखें आप क्या आएगा इसमें। क्या बोला है? एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। 5 और 4 फलकों के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग बताना है। तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हो कि ये एक मानक पासा है क्योंकि किसी भी निकटतम 2 सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक ही पासे की 2 स्थिति है। तो किसी में भी अगर 7 हो जाता योग तो वो फिर मानक पासा नहीं होता। तो मतलब ये मानक पासा है। तो इसका मतलब 5 के विपरीत तो आना है क्या? 2 आना है।
और 4 के विपरीत क्या आना है 3, क्योंकि इनके विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए और हमसे पूछा है उन दोनों का योग विपरीत सतह पर आने वाली संख्या का। तो 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन डी दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 35वां देखें आप, क्या दिया गया है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। तो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताना है इसमें। यहां आप देख सकते हो निकटतम सतह का योग 7 हो गया है, तो इसके हमें विपरीत, मतलब ये निकटतम सतह का योग 7 हो गया, मतलब ये कौन सा है, सामान्य पासा है, जनरल डाइस है। तो अब यहाँ पे हमें बताना है विपरीत 6 के विपरीत। तो यहाँ पे ध्यान से समझें आप, 6 के विपरीत अगर हम बताएं तो 6 देखो यहाँ पे कॉमन आ गया है, तो 6 के विपरीत वही संख्या होगी जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या होगी 1। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखें आप। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्या अंकित है इसमें। उस संख्या का चयन कीजिए जो 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। तो यहाँ पे देख सकते हो निकटतम सतह का योग 7 हो गया, मतलब एक सामान्य पासा है। हमें बताना है 1 के विपरीत। तो 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉमन, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो जो संख्या आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही है वही क्या हो जाएगी 1 के विपरीत हो जाएगी। तो कौन सी संख्या इसमें दिख नहीं रही है 1 से 6 तक अगर हम देखें तो 4 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक्स दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, एक्स के विपरीत बताना है। तो इसमें देखो आप, दो संख्या आपको कॉमन दिख गई, y कॉमन है, z कॉमन है। तो जो बच गया है ना, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब w के विपरीत में इसके x के विपरीत क्या हो जाएगा w, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। और आप देख सकते हो एसएससी CHSL शिफ्ट सेकंड में 2022 का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसमें हमसे कौन सी संख्या के विपरीत पूछा है, t दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बताना है। तो यहां पे देखो आप, q कॉमन हो गया, हटा दो इसको, r भी कॉमन हो गया, ये भी हटा दो, बचा कौन u। तो t के विपरीत क्या हो जाएगा u, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको आंसर निकालने में। और हर चैप्टर को मैं आपको ऐसे ही करवाने वाला हूं, जो कि आपको जो बैंकिंग में भी टॉपिक होते हैं जिनमें टाइम लगता है, कैलकुलेटिव जो समय ज़्यादा लेते हैं वैसे टॉपिक होते हैं, उनको बहुत आसानी से करेंगे हम। और अगर आप चाहते हैं कि सभी वीडियो आपके पास आए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखें इसमें क्या पूछा है आपसे, उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। 5 के विपरीत वाला बताना है। तो यहां पे देखो निकटतम सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। तो निकटतम सतह का योग अगर 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब विपरीत सतह का योग 7 होगा, क्योंकि ये एक मानक पासा है। हमसे 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत 2 आ जाएगा, दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमारा 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40वां। क्या पूछा गया है इसमें हमसे, ब्लू रंग के विपरीत क्या आएगा, ब्लू के विपरीत बताना है। तो देखो यहां पे ब्लैक इसमें भी है, ब्लैक इसमें भी है, ये हो गया कॉमन। येलो यहां भी है, येलो इसमें भी है। तो ब्लू के विपरीत क्या हो जाएगा व्हाइट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 41वां।
क्या दिया गया है, हमसे विपरीत पूछा है ब्लैक के। तो यहां पे देखो आप, ब्लू कॉमन है, उसके बाद येलो कॉमन है, तो ब्लैक के विपरीत हो जाएगा रेड। ऑप्शन सेकंड बी। अगला क्वेश्चन देखें आप। क्या पूछा गया है इसमें, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जो एक से 6 तक संख्यांकित है, उस संख्या का चयन करें जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। तो अब एक के विपरीत अगर इसमें बताएं हम, तो देखो ये एक मानक पाशा है, ये भी निकटतम सतह का योग 7 नहीं हो रहा है किसी में भी। तो एक के विपरीत क्या आएगा, एक के विपरीत 6 आ जाएगा ताकि दोनों का योग 7 हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए ये, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्या दिया गया है इसमें, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिसकी 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। तो यहां पे तो ये सामान्य पासा है, निकटतम सतह का योग 7 हो गया, मतलब सामान्य पासा है। हमसे 5 के विपरीत पूछा है, तो इसमें देखो 5 कॉमन है, और 5 के अगर विपरीत पूछा है तो जो संख्या दिख नहीं रही है वो इसके विपरीत हो जाएगी। कौन सी दिख रही है, 1 से 6 तक देखे तो 6, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, पांच दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताना है हमें इसमें भी। तो 5 के विपरीत क्या होगा, यहां भी एक क्या मानक पाशा है, क्योंकि इसमें निकटतम सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2, ताकि योग 7 हो जाए विपरीत सतह का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्या दिया गया है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां है, इसमें 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताना है। तो ये भी देख सकते हो आप, मानक पासा है क्योंकि निकटतम सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। तो 6 के विपरीत क्या आएगा कि योग 7 हो जाए, 6 के विपरीत आ जाएगा 1, ताकि योग 7 हो जाए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। और 5 के विपरीत पूछे तो 2 हो जाएगा, 4 के विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। तो इसमें हमसे पूछा है 4 के विपरीत, जिस फलक पर 4 है उसके विपरीत बताना है। तो ये तो एक सामान्य पासा ही है, क्योंकि निकटतम सतह का योग क्या आ गया है, इसमें 7 आ गया है। हमसे 4 के विपरीत पूछा है, तो इसमें 4 के विपरीत बताने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे घूर्णन विधि, क्योंकि 3 कॉमन है यहां पे। 3 से घुमाएंगे इसको, 3, या फिर 4 के विपरीत पूछा है आपसे, तो इसमें शॉर्टकट भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो शॉर्टकट, क्योंकि 2 संख्या कॉमन मिल गई, 3 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा इसमें, 2। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्लास को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अब इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अभी तक हम सिर्फ एक दो टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आए हैं, एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। अब ओपन डाइस के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। आठ दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो 8 के विपरीत अगर हमें बताना है, तो देखो यहां पे 9 कॉमन है, तो 9 को हटा दो। 10 कॉमन है, 10 को हटा दो, बचा क्या, 9। इसके विपरीत क्या हो जाएगा, 8 के 12। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब।
ई के विपरीत बताना है, तो ई के विपरीत यहाँ पे बताना है, तो देखेंगे सी दोनों में कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया, तो जो बचा वो विपरीत हो जाएगा ई के विपरीत हो जाएगा ए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 59वां देखें आप। किसके, एज के विपरीत बताना है हमें, तो एज के विपरीत क्या होगा, और यहां पे कौन कौन सी ये जो लेटर है अंकित, इस पे एच, फिर कैपिटल एच, स्मॉल एच, आई, @ परसेंटेज, डॉलर, और यहां पे हमें एज के विपरीत बताना है। तो यहां पे कोई दो संख्या हमें कॉमन नहीं मिल रही, तो इसमें लगानी पड़ेगी हमें घूर्णन विधि। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, दोनों जगह आई दोनों जगह दिख रहा है, तो यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी के सुई की दिशा में, आई फिर एच और फिर क्या परसेंटेज, इस तरह से। वैसे यहां पे इसको रोटेट करेंगे, क्या लिखेंगे, आई @ और क्या जाएगा, स्मॉल एच। हमसे किसके विपरीत पूछा है, एच के विपरीत, कैपिटल एच के विपरीत पूछा है, तो कैपिटल एच के विपरीत क्या आ जाएगा इसमें देखें तो हम, इसके विपरीत आ जाएगा @ जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आई के विपरीत पूछे तो वो होगा इसके विपरीत जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें क्या आ जाएगा, डॉलर। डॉलर किसके विपरीत हो जाएगा, आई के, और कैपिटल एच के @ परसेंटेज के स्मॉल एच। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम अब ये एक ही पासे की हमें 4 स्थितियां दी गई है, तो इसका आंसर निकाले आप। पहला क्वेश्चन आया है साहब, ये कोई अलग अलग पासे नहीं है, एक ही पासे को पलट पलट के रखा है, तो उसकी आपको 4 स्थितियां जो है ये शो की गई है। इसमें हमें बताना क्या है, इसमें संख्या 1 वाले फलक के विपरीत बताना है, तो 1 के विपरीत बताना है। इसको कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को हम, पहले आप आंसर निकालें इसका। तो इसमें अगर हम देखें, ये पहले 2 पासे ही देखें, पहले 2 पासे में हमें कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है, और पहले तो इसको देख ले कहीं मानक पासा तो नहीं है, ये मानक पासा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे योग 7 हो गया है निकटतम सतह का, तो इसलिए अब मेथड लगानी पड़ेगी। हम इन दोनों में अगर घूर्णन विधि लगा दें, क्योंकि अब इसमें हमें 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 से क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 5 फिर 1 और फिर 4, और इसके बाद फिर 5, 3 और क्या आ जाएगा, ये 5 लिखा कॉमन, फिर 3 और फिर 6। 5 के विपरीत तो वो संख्या आएगी जो दिख नहीं रही है, इसमें कौन सी नहीं दिख रही है, 2, तो 2 हो जाएगी 5 के विपरीत। और हमें बताना किसके विपरीत है, 1 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर क्या आएगा, तो 1 के विपरीत क्या आ रहा है इस मेथड से, 3। तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको करने का एक तरीका और भी है दूसरा, जैसे हमें 1 के विपरीत बताना है, तो यहां से आप देख सकते हो 1 के विपरीत 4 नहीं आ सकता क्योंकि नजदीक में आ गया, 2 भी नहीं आ सकता, और इससे आप देख सकते हो 1 के विपरीत 5 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता क्योंकि नजदीक में आ गए हैं। जो नजदीक में होते हैं वो विपरीत तो होते नहीं, तो विपरीत आने के लिए बची कौन सी, एक संख्या बस, तो इसके 1 के विपरीत क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। या तो फर्स्ट 2 में आप घूर्णन विधि लगा दो, या फिर इन दोनों से उभयनिष्ठ जो विधि होती है कॉमन मेथड, उससे लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 51वां देखें आप, ओपन डाइस से है। क्या दिया गया है इसमें, एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यहां बॉक्स कैसा दिखाई देगा। मतलब इनको अगर हम इस पासे को खोले हम डाइस को, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, कैसा दिखेगा ये खोलने के बाद। तो यहाँ पे बस आपको एक बात ध्यान रखनी है ओपन डाइज में, कि जो निकटतम सतह होती है वो विपरीत नहीं आती है ना, और जो विपरीत होगी वो निकटतम नहीं आएगी। तो हम इसको ऑप्शन से देखते हैं कि जैसे कि अगर हम इसको देखें तो ओपन डाइज में एक फलक छोड़ के ये विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 के 3 के विपरीत 4 आएगा, और 7 के विपरीत 5 आएगा, ठीक है, और 6 के विपरीत क्या आना है, 8।
तो अब यहां पे अगर हम देखें तो 7 के इसको अगर हम देखें 7 और 6 नजदीक में है तो ये विपरीत तो आएंगे नहीं, ठीक है। और 7 और 6 इसमें विपरीत भी नहीं है, 7 और 5 भी विपरीत में है। मतलब जो इसमें विपरीत दिख रहा है वो इसमें नजदीक में नहीं आने चाहिए। 7 5 दिख रहे हैं क्या इसमें एक साथ? नहीं दिख रहे हैं। और वैसे ही 6 और 8 दिख रहे हैं क्या एक साथ? नहीं दिख रहे हैं। तो ये तो इससे बन सकती है। इसको देखें अगर इसमें हम, तो 3 के विपरीत क्या है? 4, ठीक है। 3 के विपरीत 4 है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और 5 के विपरीत क्या है? 7, 7 भी नहीं दिख रहा है। 8 के विपरीत क्या है? 6, 6 भी नहीं दिख रहा है इसमें। तो इसका मतलब इससे ये पहली वाली आकृति ही, इसको अगर ओपन करेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। अब थोड़ा इनमें भी देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 7 के विपरीत 4 आ गया है इसमें, जो कि नज़दीक में है। अगर खोलेंगे तो ये ऐसे आएगा नहीं, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें देखो आप 5 के विपरीत 8 आ गए, जो कि इसमें नज़दीक में है, विपरीत आ नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद इसमें भी देखो 5 के विपरीत 8 आ रहा है, जबकि वो नज़दीक में है इसमें, तो ओपन करेंगे तो ये विपरीत जाएगा, नज़दीक में तो आएगा नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इस टाइप का अगला जो भी क्वेश्चन आए उसको आप खुद से करने का प्रयास जरूर करें, और समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में भी आपको जरूर लिखना है, ताकि और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। हालांकि आपको अगर समझ में नहीं आया है ये क्वेश्चन, और समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, तो पहले आप इसकी डाइस की जो थ्योरी क्लास डली है, जिसमें मैंने पूरा बेसिक समझाया है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ओपन डाइस के क्वेश्चन को और क्लोज डाइस के थ्योरी क्या है, उसको सोल्व करने की कितनी मेथड है, वो सब कुछ समझा रखा है इस पे, है ना। क्योंकि ये क्लास है प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बस थ्योरी हमने पढ़ी नहीं है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। हमसे पूछा है 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत बिल्कुल आसान है। एक फलक छोड़ के संख्या जो होती है विपरीत होती है, तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा इसमें? 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। अगर हमसे इसमें 6 के विपरीत पूछे तो 4 आएगा, फिर जो बच गया वो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमसे पूछा था 1 के विपरीत, तो 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप, ये जो एक ही पासे की आपको 3 स्थितियां दिखाई गई है अलग अलग, इसमें हमें 5 वाले फलक 5 के विपरीत वाली सतह पर बताना है कि 5 के विपरीत क्या आएगा इसमें। तो देखते हैं 5 के विपरीत। तो सबसे पहले तो इसमें देखें हम कि ये मानक पासा तो नहीं है, मानक पासा ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निकटतम सतह का योग 7 हो गया है। तो अब हमें 5 के विपरीत बताना है। 5 के विपरीत बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें अगर हम इन दोनों को देखें तो इसमें एक कॉमन है, तो इसमें हम लगा सकते हैं घूर्णन विधि। क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1, फिर लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे क्या? 4। फिर यहां पे 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 फिर 3 और फिर क्या आएगा? 6 आएगा। अब एक अगर इसमें ये जो संख्या दिख नहीं रही है इसमें 5, तो वो 1 के विपरीत आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे 2 बार आ गया है। तो 1 के विपरीत क्या आएगी? 5। और अगर 2 के विपरीत पूछे तो 3। 4 के विपरीत क्या आएगी? 6। हमसे पूछा था क्वेश्चन में 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? उल्टा होगा इसके। 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यही बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन, तीन वाले फलक के विपरीत बताना है हमें इसमें। तो ये मानक पासा है, मानक नहीं सामान्य पासा है, क्योंकि निकटतम सतह का योग 7 होगा है यहाँ पे। हमें 3 के विपरीत बताना है, तो 3 के विपरीत हम बता सकते हैं इसमें आसानी से, क्योंकि 2 संख्या कॉमन हो गई है। 5 और 6 इसमें भी है, 5 और 6 इसमें भी है, तो 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, ये देखो, ये वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन आया है जो अभी हमने पिछला सवाल किया था, तो इसको करने का प्रयास करें आप।
देख सकते हो आप, ये CHSL में आया हुआ सवाल है, CGL में आया हुआ है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, और अभी 2022 में आया है, और ये भी CGL का ही सवाल है। तो इसमें हमें बताना है क्या, इनको अगर हम ओपन करें तो इनमें से कौन सी आकृति हमें दिखाई देगी, कैसी बनेगी ये इसको ओपन करें तो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो है 2 के विपरीत 4 आएगा, और जो विपरीत है वो नजदीक नहीं आ सकते, तो 2 के विपरीत 4, ठीक है। और 4 जो है इसके विपरीत क्या आएगा, 3, रोमन में 4 के विपरीत 3 आएगा, तो जो विपरीत है वो नजदीक में नहीं आ सकते, ये भी ध्यान देना आपको। और 5 के विपरीत क्या आएगा, 1, तो 5 के विपरीत 1 इसमें देखें तो ये देखो यहाँ पे 5 और 1 एक दूसरे के यहाँ पे नज़दीक में, तो इसमें विपरीत में आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा, ये नहीं बन सकता है। अगले में अगर हम देखें तो 5 के विपरीत क्या आ रहा है, 6, और इसमें देखें तो 3 के विपरीत क्या आ रहा है, 4, और 1 के विपरीत क्या आ रहा है, 2, तो इसमें देखो 1 के विपरीत 2 तो नहीं आ रहा है कहीं पे, मतलब 1 के विपरीत 1 के नज़दीक में 2 नहीं आना चाहिए, तो इसमें भी नहीं है, 1 के नज़दीक में 2 इसमें भी नहीं है, और 3 के विपरीत 4 नहीं आना चाहिए, तो इसमें भी 3 के विपरीत 4 नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि 3 के नज़दीक में नहीं आना चाहिए 4, तो इसमें भी नहीं है। और इसके बाद अगर हम देखें 5 के विपरीत 6 नहीं होना, मतलब 5 के विपरीत में 6 आएगा, तो 5 के नज़दीक में 6 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 के नज़दीक में 6 नहीं है इसमें, और इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, देखो 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, जबकि इसमें नज़दीक है, इसलिए ये नहीं आएगा। इसमें भी आप देख सकते हो सेम वही कंडीशन, 5 और 1 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है यहाँ पे, और उसमें नज़दीक में आ गए, तो इसलिए ये भी नहीं बन सकता है, क्योंकि विपरीत आ नहीं सकते वो नज़दीक में है, तो ये भी हट जाएगा, तीनों हट जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 56वां करने का प्रयास करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया है, 4 वाले फलक के विपरीत बताना है हमें, 4 के विपरीत क्या आएगा। तो इसमें अगर हम देखें 4 के विपरीत, तो यहाँ पे 2 संख्या कॉमन मिल रही है, 2 3, तो 4 के विपरीत जो बच गया वो हो जाएगा 5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 57वां, डी के विपरीत पूछा है इसमें हमसे, ठीक है। डी के विपरीत क्या आएगा, तो डी के विपरीत अगर देखें तो देखो यहाँ पे ई और एफ नहीं, ये ई अलग है और एफ स्मॉल है, ठीक है, ये डी छोटा है, स्मॉल डी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रोटेशन मेथड लगाएंगे हम, वही घूर्णन विधि। ई कॉमन है, यहीं से घुमाएंगे इसको, ई, फिर क्या लिखेंगे डी, और फिर क्या लिखेंगे एफ, ठीक है। उसके बाद इसमें ई से ही, और ये स्मॉल एफ आएगा फिर, और स्मॉल डी आएगा। हमसे किसके विपरीत पूछा है इसमें, डी के विपरीत, तो डी के विपरीत स्मॉल एफ आना है, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, जो कि CGL में आया हुआ क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन ये भी CGL का ही है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो होती है, बिल्कुल आसान होती है रीजनिंग। अगर आप एक बार भी रीजनिंग अच्छे से तरीके से पढ़ लेते हो थ्योरी, तो इसके पूरे में से पूरे जो 20 नंबर की रीजनिंग आती है पूरे कंप्लीट करके आते हो। क्या दिया गया है, ABCDEF एक पासे के विभिन्न फलकों पर लिखे हैं, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, वहां अक्षर चुने जो C अक्षर वाले फलकों के विपरीत है। तो C के विपरीत क्या आएगा इसमें, अगर हम C के विपरीत देखें तो C के विपरीत आ जाएगा, यहाँ पे A भी कॉमन हो गया, और अगर देखें हम तो F, यहाँ पे भी कॉमन, बस एक ही संख्या है, तो इसमें भी हम वही घूर्णन विधि लगाएंगे। तो क्या होगा, A से हम इसको रोटेट करेंगे, A, फिर क्या लिखेंगे F, और फिर क्या लिखेंगे C। यहाँ पे भी वैसे ही A, D, और फिर क्या लिखेंगे E। हमसे किसके विपरीत पूछा है, C के विपरीत, तो C के विपरीत क्या हो जाएगा, कैपिटल E, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम,
क्वेश्चन नंबर 59वां देखें आप। इसमें भी एक ही पासे की हमें 3 स्थितियां दी है। इसमें अक्षर Q वाले फलक के बिल्कुल विपरीत फलक कौन सा आएगा, Q के विपरीत बताना है। तो Q के विपरीत अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे इसमें देखो आप 2 संख्या हमें कॉमन मिल गई है, सॉरी एक कॉमन है T, यहाँ से हम रोटेट करवा देंगे इसको। तो T और फिर क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे S और फिर क्या होगा Q। यहाँ पे भी वैसे T R और यहाँ क्या आएगा U। तो Q के विपरीत पूछा है तो Q के विपरीत क्या हो जाएगा U। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 60वां। इसमें हमें बताना है ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। इसको अगर हम ओपन करें तो इनमें से कौन सी आकृति आपको दिखेगी वो देखते हैं हम। देखो Q के विपरीत क्या आएगा, P आएगा, और N के विपरीत क्या आना है, O आना है, और L के विपरीत क्या आएगा, M। तो इसमें देखते हैं हम Q के विपरीत P और N के विपरीत क्या O, ठीक है नहीं दिख रहा है उसमें, और L के विपरीत M। मतलब L के जो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें Q के विपरीत P है तो Q के नज़दीक में P नहीं आना चाहिए, नहीं है। उसके बाद में L के विपरीत M है इसमें, तो L के नज़दीक में M नहीं आना चाहिए, नहीं दिख रहा है, ठीक है। और N के विपरीत O है तो N के नज़दीक में O नहीं आना चाहिए, नहीं है। तो बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आज की क्लास में हमने इसके 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। पिछली क्लास में 30 क्वेश्चन हुए थे, 30 इसमें किए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बचे हैं वो इसकी अगली क्लास में हम करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।